अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथों में लेने की चाहत रखने वालों को मेरा सलाम। जैसे ही डाइट प्रोग्राम पे आप जाते हैं, सबसे ज़्यादा जो डिस्कम्फर्ट होता है वो होता है आपके गट में, कॉन्स्टिपेशन। आपको ऐसा लगता है कि अरे बाप रे, ये क्या हो गया, हम हर समय कॉन्स्टिपेटेड हैं, बाउल मूवमेंट ही नहीं हो रहा है। तो आज के एपिसोड में डिटेल में समझ लीजिए कि कॉन्स्टिपेशन क्यों होता है और उसका क्या इलाज है नेचुरली, बिना किसी मेडिकेशन के। क्योंकि अगर कॉन्स्टिपेशन है तो वो आपको दिन भर इरिटेट करता रहेगा, आपका जो ब्रेन है, आपका जो माइंड है, वो पूरे टाइम उसी में इन्वॉल्व रहेगा और आप किसी और काम में अपना 100% दे ही नहीं पाएंगे। चलिए आज के एपिसोड में आपका कॉन्स्टिपेशन रिलीव करते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल बटन भी प्रेस करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिले। आइए स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक। कॉन्स्टिपेशन बहुत ही खतरनाक चीज़ है, क्योंकि अगर आप कॉन्स्टिपेटेड हैं तो आपका दिमाग किसी और काम में लगता है नहीं, पूरे टाइम आपके गट पे आपका फोकस रहता है। और क्यों ना हो, क्योंकि आपकी बॉडी का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है, और अगर पूरे टाइम गुड़गुड़ गुड़गुड़ हो रहा है तो आपका दिमाग कहीं और लगेगा भी कैसे। तो सबसे पहले इस वीडियो में ये समझना ज़रूरी है कि जो कॉन्स्टिपेशन आप कह रहे हैं वो कॉन्स्टिपेशन है भी या नहीं है। इसके लिए मैं आपको 3 सिम्टम्स बताऊंगा। अगर वो 3 सिम्टम्स आपके सिम्टम्स से मैच कर रहा है, इसका मतलब कॉन्स्टिपेशन है, और अगर मैच नहीं कर रहा तो इसका मतलब कॉन्स्टिपेशन नहीं है। और ये 3 सिम्टम्स, तीनों नहीं, कोई भी एक सिम्टम्स अगर मैच कर रहा है इसका मतलब कि समस्या है, और तीनों अगर मैच नहीं कर रहे तो इसका मतलब वो कॉन्स्टिपेशन नहीं, कुछ और है, और वो भी हम आज के ही एपिसोड में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला सिम्टम ये है कि आपका जो बाउल मूवमेंट है वो 3 दिन तक या उससे ज़्यादा नहीं हो रहा। 3 दिन तक आप रिलीव नहीं कर रहे, स्टूल पास नहीं कर रहे, या फिर उससे ज़्यादा दिन। अगर ऐसा है तो आपको कॉन्स्टिपेशन है। और अगर ऐसा नहीं है, सपोज कर लेते हैं आपको एक दिन छोड़ के अगर बाउल मूवमेंट हो रहा है, तो फिर वो कॉन्स्टिपेशन नहीं है, वो बिल्कुल नॉर्मल है। दूसरा, आप बाउल मूवमेंट के लिए जाते हो, स्टूल पास करने जाते हो, लेकिन जो प्रोसेस है उसके बाद आप सेटिस्फाइड फील नहीं करते, आपको ऐसा लगता है कि कंप्लीट इवैक्यूएशन नहीं हुआ, तो कुछ ना कुछ डिस्कम्फर्ट रहता ही रहता है। अगर ऐसा है तो आप कॉन्स्टिपेशन है। और अगर आप बिल्कुल सेटिस्फाइड हो जाते हो बाउल मूवमेंट के बाद, आपको कोई डिस्कम्फर्ट नहीं होता, इसका मतलब आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है कि दिन भर क्या आपको डिस्कम्फर्ट रहता है आपके गट में, दिन भर क्या आपके दिमाग में चल रहा होता है कि स्टूल पास करने वाला है या प्रेशर बन रहा है। अगर ऐसा है तो आपको कॉन्स्टिपेशन है। और अगर ऐसा नहीं है, आप दिन भर नॉर्मल रहते हो और आपको एक दिन बीच के या 2 दिन बीच के आपको प्रेशर बनता है, और आप जब रिलीव करते हो तो आप पूरा सेटिस्फाइड होते हो, तो वो कॉन्स्टिपेशन नहीं है। क्यों कॉन्स्टिपेशन नहीं है? क्योंकि आप एक डाइट प्रोग्राम पे हो, और डाइट प्रोग्राम पे आपकी इनकम कम हो गई है। जब इनकम कम हो गई है तो आउटपुट भी कम हो गया है। तो अगर आपका सिम्टम इससे मैच नहीं कर रहा, आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं है, तो फिर इसके बाद की वीडियो देखने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि आप कॉन्स्टिपेशन से बिल्कुल भी सफ़र नहीं कर रहे। लेकिन अगर आपका बाउल मूवमेंट 3 दिन या उससे ज़्यादा नहीं हो रहा, आपको दिन भर डिस्कम्फर्ट रहता है, और जब भी आप रिलीव होने जाते हो, स्टूल पास करने जाते हो, तो आपको सेटिस्फैक्शन नहीं होता, तो फिर आगे का वीडियो आप ज़रूर देखें, क्योंकि मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिससे आपको काफ़ी हेल्प होने वाली है। तो चलिए अब सॉल्यूशंस की तरफ बढ़ते हैं। कॉन्स्टिपेशन एक ऐसी प्रॉब्लम है जो हमारी सारी की सारी एनर्जी को ख़त्म कर देता है, हम पूरे टाइम डिस्कम्फर्ट रहते हैं। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो टोटल 5 है, और इन पांचों सॉल्यूशंस को एक साथ अप्लाई करना है अपने लाइफ में। कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस की भी बात करेंगे, और कुछ अपने डाइटरी में भी चेंज करने की बात करेंगे। ये समझना ज़रूरी है कि ये पांचों सॉल्यूशंस अप्लाई करते ही आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन एक लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है। तो जब सारी चीज़ें एक साथ अप्लाई होंगी तो आपको 15 से 20 दिन के बाद कुछ कुछ रिजल्ट दिखना शुरू होगा। तो थोड़ा सा पेशेंस चाहिए कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम के लिए। सबसे पहला सॉल्यूशन है फाइबर। अब जैसे ही हम डाइट पे जाते हैं, हम लौकी तुरई पे अटक जाते हैं, हमें और कोई सब्जी नहीं दिखती। तो हमें ऐसे सब्जियां इंक्लूड करनी है अपनी डाइट में जो फाइबर रिच हो। मैंने एक पूरा लिस्ट वेजिटेबल्स का नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, आप इसके बाद ज़रूर देख लीजिएगा। तो अपनी डाइट में आपको वैरायटी ऑफ वेजिटेबल्स रखने हैं। और जब मैं फाइबर की बात करता हूं तो 2 प्रॉब्लम है। टू मच ऑफ फाइबर, यानी कि बहुत ज़्यादा फाइबर भी कॉन्स्टिपेशन का कारण है, और बहुत कम
फाइबर भी कॉन्स्टिपेशन का कारण है। तो सबसे पहले आप 2 दिन का लिस्ट बनाएंगे कि आप क्या क्या खा रहे हैं। वो लिस्ट लिख के नहीं, फोटो खींच के बनाएंगे ताकि आपको दिखे कि आप कौन कौन सी सब्जियां खा रहे हैं। उसके बाद आप गूगल पे जाके चेक कर सकते हैं कि जो सब्जी आप खा रहे हैं उसमें कितना फाइबर है। दिन भर में जो फाइबर आपको टोटल लेना है वो अराउंड 30 to 35 ग्राम्स लेना ही चाहिए ताकि आपका गट फंक्शन स्मूथ चले। तो टू मच ऑफ फाइबर वो भी आपको पता चल जाएगा जब आप एक लिस्ट बनाएंगे, जब आप देखेंगे कि आप क्या खा रहे हैं। और टू लेस फाइबर यानी कि बहुत कम है तो भी प्रॉब्लम है। तो फाइबर का इंटेक पूरा जोड़ने के बाद ऑलमोस्ट 30 to 35 ग्राम्स के बीच में आना चाहिए। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पानी, और ये सबको मालूम है। फाइबर जो आपका जो बल्क है, जो इंटेस्टाइनल बल्क है, उसको कंप्लीट करेगा, उसको हैवी करेगा, और पानी उसको हेल्प करेगा स्मूथ प्रोसेस के लिए। तो डिहाइड्रेटेड अगर आप हैं तो फिर आपका कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम बढ़ता ही रहेगा, वो कम नहीं होगा। कैसे चेक करना है आप डिहाइड्रेटेड हैं या नहीं है? अपने यूरिन कलर से। अगर आपका यूरिन का कलर येलो है इसका मतलब आप डिहाइड्रेटेड हैं। तो अपने यूरिन के कलर को चेक करिए, जो लाइट येलो हो या क्रिस्टल क्लियर हो इसका मतलब आप हाइड्रेटेड हैं। तो पहला था फाइबर, दूसरा है पानी का इंटेक, तीसरा है डिसिप्लिन इन फूड टाइमिंग। खाने के टाइमिंग में एक डिसिप्लिन होना चाहिए। हमारी जो बॉडी है वो क्लॉक के हिसाब से चलती है। हमारी बॉडी को इनडिसिप्लिन बिल्कुल पसंद नहीं। कभी आप रात के 10 बजे खा रहे हैं, कभी आप रात के 6 बजे खा रहे हैं, तो बॉडी का डाइजेशन प्रोसेस कभी स्मूथ बन ही नहीं पाता। जब आप बॉडी को एक समय एक टाइम पे खाना देंगे, बॉडी का एक हैबिट बनेगा और बॉडी उस क्लॉक को अडॉप्ट करने की कोशिश करेगा। ठीक है, बहुत लोगों को जो स्टूल पास होता है वो सुबह उठते के साथ होता है, बहुत लोगों को दोपहर में हो जाता है, बहुत लोगों को रात में होता है, और टाइमिंग से कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं ये डिसिप्लिन की बात करता हूँ। जब आपका इंटेस्टाइनल पूरा पाइप हैवी होगा, भरेगा, तभी तो प्रेशर बनेगा। तो बॉडी को एक हैबिट में लाना है, बॉडी को एक डिसिप्लिन में लाना है। तो अपने मेन मील्स का टाइमिंग ऑलमोस्ट फिक्स कर लीजिए कि भाई रात का डिनर जो है वो 8 बजे होगा, 8:15 बजे होगा। तो 10 से 15 मिनट आगे पीछे चलेगा, लेकिन 8 का 10 मत करिए, 8 का 12 मत करिए। आप नॉर्मली एक्सपीरियंस किए होंगे कि जब हम ट्रिप पे जाते हैं, वेकेशंस पे जाते हैं, तो हमारे खाने की टाइमिंग बिल्कुल चेंज हो जाती है और उसकी वजह से हमारा बाउल मूवमेंट भी इंपैक्ट होता है। तो आप सोचिए, जब रेगुलर लाइफ में आपका कोई डिसिप्लिन नहीं होगा तो आपका बाउल मूवमेंट रेगुलर बेसिस पे इंपैक्टेड रहेगा। तो डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत जरूरी है। जैसे ही आप इसको करेंगे, 15-20 दिन का टाइम देंगे, तो आप देखेंगे कि काफी आपको बेहतर फील हो रहा है। सबसे पहला फाइबर के बारे में बात किया, दूसरा हमने पानी के इंटेक में बारे में बात किया, और तीसरा डिसिप्लिन टाइमिंग के बारे में बात किया, क्योंकि हमारी बॉडी को डिसिप्लिन बहुत पसंद है। चौथा है स्लीप। स्लीप में हमारी बॉडी अपने आप को रिपेयर करती है, हमारे सारे फंक्शन स्मूथ चलते हैं, एनाबॉलिक हार्मोन्स रिलीज होते हैं ताकि हमारी बॉडी में जो भी चेंजेस हो रहे हैं, टूट फूट हो रहे हैं, उसका रिपेयर हो सके। मैंने आपको बताया हमारी बॉडी को डिसिप्लिन बहुत पसंद है, और हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है सर्केडियन रिदम को, यानी कि नेचुरल लाइट को। हम अगर रात के 1 बजे सो के सुबह 10 बजे उठेंगे, बॉडी को ये पसंद नहीं। क्यों? क्योंकि बॉडी के हिसाब से आपको रात के 9 बजे, 8 बजे, 10 बजे मैक्सिमम सो जाना चाहिए। क्यों? सर्केडियन रिदम। बॉडी नेचुरल लाइट को रिस्पॉन्ड करती है। जैसे जैसे शाम होने लगती है हमारी बॉडी थकने लगती है और हमारी बॉडी में मेलेटोनिन बनना शुरू हो जाता है। लेकिन चूंकि अब पूरे टाइम हम रोशनी में रहते हैं, हमारा स्लीप साइकिल डिस्टर्ब रहता है, हम कैफीन का इंटेक करते हैं, टीवी देख रहे होते हैं, ये सारा का सारा चीज हमारे इंटरनल सिस्टम को बिगाड़ के रखता है। जैसे ही आप अपने स्लीप के टाइमिंग में और उसकी क्वालिटी में चेंजेस करेंगे, आप देखेंगे आपका गट फंक्शन बहुत स्मूथ और बेटर हो रहा है। और ये साइंटिफिक हो चाहे नहीं हो, एक्सपीरियंस की बात है। आप इसको 15 से 20 दिन करके देखिए, अपना टाइमिंग बेटर करिए और अपनी क्वालिटी बेटर करिए, और आप देखिए आपका गट फंक्शन कितना इंप्रूव हो जाएगा। जैसे ही आप एक्सपीरियंस करेंगे, ये आपके लिए साइंस बन जाएगा। पांचवा, स्ट्रेस। गट का आपके ब्रेन के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है। अगर आपको याद हो, स्कूल में जैसे ही आपको स्टेज पे बुलाया जाता था, आपके पेट में गुड़गुड़ स्टार्ट हो जाती थी। इसका मतलब जो भी आपके दिमाग में चल रहा है वो आपके गट को डायरेक्टली इंपैक्ट करता है। फूड का डाइजेशन, उसका एक्सक्रीशन, बॉडी के इंटरनल फंक्शन, ये सब आपके थॉट प्रोसेस से, आपके सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्टेड हैं, कंट्रोल होते हैं। तो जितना आपका हाई स्ट्रेस रहेगा, उतना ही पुअर आपका डाइजेशन और एक्सक्रीशन प्रोसेस रहेगा। जितना आप पीस में रहेंगे, जितना आप हैप्पी और चेयरफुल रहेंगे, उतना ही स्ट्रांग आपका डाइजेशन होगा और उतना ही अच्छा आपका एक्सक्रीशन प्रोसेस होगा। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। सपोज कर लीजिए कि 2 लोग हैं, पर्सन ए और पर्सन बी। दोनों सब कुछ सेम है, हाइट, वेट, एक्टिविटी, एवरीथिंग इज सेम, उनका एक्सरसाइज सब कुछ सेम है, सिवाय एक के कि ए जो है वो अपनी लाइफ में बड़ा खुश रहता है, बड़ा चेयरफुल रहता है। बी जो है वो अपनी लाइफ में थोड़ा सैड, थोड़ा स्ट्रेस रहता है।
और दोनों को हम एक एक बनाना देते हैं खाने के लिए। अब बताइए कौन है जो उस बनाना को अच्छे से डाइजेस्ट करेगा और उसके न्यूट्रिशन को पूरी तरह एब्जॉर्ब करेगा? पर्सन ए। क्यों? क्योंकि वो खुश है, उसकी बॉडी में हैप्पी हार्मोन्स है, और हार्मोन है जो आपकी बॉडी के सारे फंक्शन को कंट्रोल करता है। इसके पीछे का पूरा साइंस भी समझा सकता हूं, लेकिन वो जरूरत नहीं, क्योंकि इंट्यूटिवली आपको मालूम है कि जो मैं कह रहा हूं वो लॉजिकल है। लाइफ में जितना स्ट्रेस, गट की प्रॉब्लम उतनी ज्यादा ऊपर। सो जैसे ही आप स्ट्रेस को मैनेज करेंगे, उसके लिए हेल्प लेंगे, थेरेपीज लेंगे, काउंसलिंग्स करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपका गट का हेल्थ काफी बेटर और स्ट्रांग हो रहा है। दोस्तों, ये जो हेल्थ है इसके लिए सिर्फ और सिर्फ हम जिम्मेदार हैं, और ये मैं सारे वीडियोस में बोलता हूँ। कोई और जिम्मेदार नहीं है, ना आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ना आपका जेनेटिक्स, कुछ नहीं, सिर्फ हमारा अपना थॉट। और वही थॉट है जो हमारी चॉइसेस को इम्पैक्ट करता है। हम सुबह उठ के वर्कआउट करने जाएंगे या नहीं जाएंगे, हम ब्रेकफास्ट में बाहर जाके बन बटर खाएंगे या फिर घर में बना पौष्टिक नरिश्ड पोहा खाएंगे। ये सारी चॉइसेस हमारे थॉट से इंपैक्ट होती हैं, और वही चॉइसेस हमारे हेल्थ को गवर्न कर रहा होता है, हमारे हेल्थ को कंट्रोल करता है। तो जैसे ही आप ये कंट्रोल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, बाहरी दुनिया से अपने हाथ में लेंगे, आपका ओवरऑल हेल्थ अपने आप इंप्रूव होने लग जाएगा। दोस्तों, अगर कोई क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड है, आपके कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड है, तो मुझे कमेंट में डाल के बताइए, मैं रिप्लाई करूंगा। या कोई टॉपिक है जिस पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, वो भी नीचे कमेंट में डाल के मुझे बताइए। अगला वीडियो, या हो सकता 2-3 वीक के बाद आपका टॉपिक का वीडियो आ जाए। मिलेंगे अगले एपिसोड में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। शेयर करना मत भूलिएगा। दिस इज कपिल कनोडिया, साइनिंग ऑफ।